नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आर में पीछे पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस के, जिसमें कि जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए उनमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़े करके आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस भारतीय का नाम बताना है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आर में, तो वो थे BR अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, BR अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है, उन्होंने किस सम्मेलन में भाग लिया था। तो उन्होंने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, सेकंड जो हुआ था उसमें भाग लिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। तो कौन सी योजना थी जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो वो थी माउंट बेटन योजना। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंट बेटन योजना थी, जो 3 जून 1947 को ये योजना जो थी माउंट बेटन योजना बनी थी। पहले बेवेल आने वाला था, उसके स्थान पर, बेवेल के स्थान पर लॉर्ड लुई माउंट बेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात जो थे माउंट बेटन भारत पहुंच गए और नए वायसराय के अतिथि के रूप में इन्होंने ये योजना जो है लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है। तो डूरंड लाइन जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इस संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत कर लिया गया। इसी तारीख को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए थे और उसे पारित घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग कहलाता है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। डी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, जिसको कि अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाई की जाती है, भाग 3 में है ये। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, यानी पंचायती राज की अनुशंसा जो किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 1957 में। और 1958 में ये रिपोर्ट लागू की गई। इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, त्रिस्तरीय सुझाव दिया गया था। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत थी, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, यानी 3 स्तरीय पंचायत समिति की इन्होंने कहा था। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं को तुरंत स्वीकार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, दोनों ही आपको याद रखनी है। अगला है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है वो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से होते हैं व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं तो वो किस सूची में उनको रखा जाता है, उल्लिखित किया जाता है? तो वो सूची है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल तथा संसद दोनों कानून बना सकते हैं। विषय जो है आप एक बार चेक कर लीजिए, विषय की संख्या गड़बड़ सकती है। संविधान का 52वां संशोधन जो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे शामिल किया गया था 10वीं अनुसूची में। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, गलत है। ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी गलत है। ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें हैं। उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सारे जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई, वो कितनी है? तो लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है और ये 2026 तक ऐसी रहेगी, इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना था, तो सिक्किम नया राज्य कब बना है? तो ये बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य बना था। 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, 2015 में इसको चेंज कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, तो अब ये नीति आयोग हो गया। नीति आयोग जो है संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये नीति आयोग की स्थापना 2015 में, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, लेकिन उसको चेंज कर दिया, नाम उसका नीति आयोग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोक लेखा समिति की नियुक्ति। अगला है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? यानी कहाँ पर सबसे अधिक सर्वाधिक सदस्य संख्या है? सीटें हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, कितनी है? 403 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश में 294 हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी 294 हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 403। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो इसका तात्पर्य होता है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो, जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ पर कहलाती है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना पूर्ति करती है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने का। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया है? आर्थिक नियोजन सम्मिलित किया गया है ये समवर्ती सूची में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला भी जाता है, लेकिन संघ और राज्यों में उसको बांटा जाता है? तो कौन सा कर होता है? तो ये होता है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ये जो होता है ये संघ के द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन बंटवारा दोनों में होता है, राज्य और केंद्र में, दोनों में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो होता है वित्त का बंटवारा ये होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 280, इसका आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 280 है। इसके तहत व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा, या इससे पहले भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं। अगला है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, ये सारी ही विधियाँ अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? भारत के कोयला यहाँ पर होना चाहिए, भारत के कोयला, यहाँ पे कोयला लिखा होना चाहिए। कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है, तो कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत भारत में वो है गोंडवाना तंत्र। ये गोंडवाना काल की चट्टानों में आधुनिक भारत की विशाल कोयला यहाँ पर जमा है। कोयले के क्षेत्र जो हैं भारत में रानीगंज, दामोदा, बराकार हैं ये उपसम। इनमें कोयले की जो है वो 6 मीटर से लेकर 24 मीटर तक मोटी परतें हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? सबसे अधिक लंबी तटरेखा है गुजरात की, और सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी गोवा की है। भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है राज्य वो है कर्नाटक। का से काफ़ी, का से कर्नाटक, आप याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कॉफ़ी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस इसमें पूछे क्वेश्चन है। शायद इसमें 25 या 26 क्वेश्चन मैंने रखे थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको और अधिक क्वेश्चन के साथ में। और हिंदी के RO के जो वीडियो हैं वो लगातार चल रहे हैं। करीब 150 वीडियो मेरे पड़े हुए हैं हिंदी के। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी वहाँ पर मिल जाएंगे, थ्योरी के वीडियो मिल जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो उसके वीडियो मिलेंगे। तो सारे वीडियो आप देखिए, आपका हिंदी में 55+ स्कोर अवश्य होगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।